आईने वाली उस खौफनाक घटना के बाद उमर की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। पूरी रात वह बस छत को ताकता रहा। जैसे ही सुबह की पहली धुंधली किरण खिड़की से अंदर आई, वह तुरंत अपने पड़ोसी के घर पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, यह घर मुझसे पहले किसका था? पड़ोसी ने एक लंबी और भारी चुप्पी साधे रखी, जैसे वह कोई गहरा राज्य छुपा रहा हो। फिर वह धीरे से बोला, यहाँ एक आदमी रहता था। वह भी हमेशा यही कहता था कि वह इस घर में अकेला नहीं है, कोई और भी साये की तरह उसके पीछे चलता है। उमर का दिल किसी नगाड़े की तरह जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, फिर उसके साथ क्या हुआ? वह कहाँ गया? पड़ोसी ने अपनी नजरें जमीन पर झुका लीं और फुसफुसाते हुए कहा, एक दिन वह अचानक गायब हो गया। घर फिर से खाली हो गया और उस पर ताला लग गया, जैसे वह घर ही उसे निगल गया हो। उमर भारी कदमों से वापस अपने घर लौटा, लेकिन अब घर की हर एक चीज उसे डरावनी और बेजान लग रही थी। कमरों की दीवारें जैसे उसे घूर रही थीं और उसे कैद करने की कोशिश कर रही थीं। रात के ठीक 3 बजे सन्नाटा इतना गहरा और भारी था कि उमर को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक उसके अपने ही बंद कमरे के अंदर से एक आवाज आई, थक थक थक। उमर कमरे के बाहर खड़ा था। डर के मारे उसका दम घुटने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुद अंदर की ओर खुलने लगा। अंधेरे कमरे के भीतर से एक बर्फीली और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसने उमर की रूह कपा दी। उसने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने की सतह पर उंगलियों के निशान उभर रहे थे, जो धीरे धीरे धुंधले होकर गायब हो रहे थे। उमर दहशत में पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजा बाहर से अपने आप बंद हो गया। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि वह इस घर में अब अकेला नहीं है। कोई अदृश्य ताकत उसके साथ मौजूद थी।